समय नाउ के हमारे मेहमान कार्यक्रम में मैं प्रोफेसर श्याम सुंदर पलोड़ आपका अभिवादन करता हूं। नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं राजस्थान के राजसमंद जिले के एक छोटे से गांव पिपलांत्री से कर्मवीर पद्मश्री श्री श्याम सुंदर पालीवाल जी। आदरणीय पालीवाल जी, आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। पालीवाल जी, हमारे दर्शकों तक आपसे हम कुछ विचार जानना चाहते हैं और विचार में सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप बहुत छोटे से गांव से हैं जो पिपलांत्री के नाम से जाना जाता है और आपका जो मिशन था बेटी पानी पेड़, उस पर आपको पद्मश्री मिली। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि ये मिशन क्या है। देखिए, मेरे बारे में आपको पलोड़ साहब ने सब कुछ बता दिया है। फिर भी मैं एक ऐसे गांव से आता हूं जहां पर आपने सुना होगा कि एक ऐसा गांव है जो बेटियों के जन्म पर खुशियां मनाता है और पेड़ लगाता है जी। अब देखिए, पूरे देश में आज बहुत बड़ी समस्या है। राजस्थान, हरियाणा और कई राज्यों में लिंगानुपात गड़बड़ाया है जी। तो वैसे हम लोगों ने एक समग्र ग्राम विकास को लेकर काम किया है और ये इतना बड़ा काम है कि आज शहरों की आबादी बढ़ रही है दिन ब दिन और गाँवों की आबादी कम हो रही है जी। गाँव में स्कूलें हैं, सब सुविधा है, पर गांव में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, गांव में रहने वाले लोग नहीं है, क्योंकि वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं। बराबर। तो हमने समग्र ग्राम विकास को लेकर 2005 में काम शुरू किया था और 2006 में मेरी बेटी की डेथ हो गई। तो उसकी स्मृति में हमने बेटियों से जोड़कर वृक्षारोपण शुरू किया जी। बंजर जमीनें थी, क्योंकि मैं एक ऐसे एरिया से आता हूं जहां पर विश्व का सबसे बड़ा संगमरमर का खनन क्षेत्र है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। अच्छा। अब आप देखिए कि जहां पर माइनिंग हुई है, बहुत बड़े स्तर पर खनन हुआ है, जहां पर धरती माता का सीना चीरा गया हो और इतना बड़ा कि जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, वहाँ जल संरक्षण का काम करना, वृक्षारोपण का काम करना और फिर वहाँ के लोगों को वहाँ रोकना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था जी। तो मैंने समग्र ग्राम विकास को लेकर काम किया और ये प्रतिज्ञा ली कि मेरा गांव मेरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, मैं इस तीर्थ स्थान को सरकारी पैसे से विकसित करूंगा जी। और हमने सरकार की विभिन्न योजनाएं, समय समय पर जो जो योजना आई उसमें जल संरक्षण, वृक्षारोपण, यातायात, स्कूलें, इन सब पर हमने काम किया। और हमने सबसे बड़ा काम ये हुआ कि गांव में देश का पहला एक ऐसी पंचायत जो जहाँ समान रूप से बैठेंगे जी। गांव की महिला, पुरुष, गरीब, अमीर, ऊंच, जो भी हम जाति में नहीं बांटकर सब बराबर सरपंच बैठेगा, तो उसके बराबर गांव की कमजोर से कमजोर महिला भी बैठेगी। बहुत बढ़िया। और फिर आप देखिए, गांव में सरपंच, सचिव, पटवारी, सरकारी मशीनरी जो सरकार की योजनाओं को गांव तक पहुंचाने का काम करती है, उन ग्रामीणों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि लाभ लेने वाले लोग सवेरे 8 बजे छोड़कर, घर छोड़कर अपनी मजदूरी पर, पशुपालन के लिए, खेती के लिए जाते हैं जी। और लाभ देने वाले जो लोग हैं वो 10-11 बजे पंचायत में आते हैं। तो हमने उसको रात्रिकालीन पंचायतें शुरू की। बहुत बढ़िया। और लोगों को घर जाकर उसका लाभ देना शुरू किया जी। तो लोगों का उस पर, हम उस विषय को लेकर हमारे पे विश्वास बढ़ा। विश्वास के साथ साथ काम करने लगे। 2006 में मेरी बेटी की डेथ हुई, तो मुझे बेटी का महत्व पता लगा जी कि बेटी क्या होती है। तो फिर हमने तय किया कि इस गांव में जितनी भी बेटियों का जन्म होगा, हर बेटी के नाम पर सरकारी बंजर जमीनों में 111 पौधे लगाएंगे। बेटियों के हर बेटी का पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाकर उस बेटी के नाम पर 21,000 रुपये हम इकट्ठा करेंगे गाँव वाले, 10,000 उसका परिवार देगा और बेटी के जन्मते ही उसके इतना पैसा डाल देंगे कि बेटी आने वाले समय में वो शिक्षा, उच्च शिक्षा या शादी में वो बोझ नहीं बने। इस तरह के काम हमने किए। बहुत बढ़िया। आप भारत की 3.25 लाख पंचायतों में ऐसी पहली पंचायत पिपलांत्री के सरपंच रहे हैं जिन्हें पहली बार देश में किसी सरपंच को पद्मश्री मिला। इस बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे इस तरह के कई काम करने के, सम्मानित होने के अवसर मिले हैं। मैं मेरी समाज का पहला व्यक्ति हूँ कि जिसको पद्मश्री मिला जी। मैं मेरे गांव का पहला व्यक्ति हूँ, मेरी ग्राम पंचायत अमर हो गई। मेरे बाद या मेरे पहले किसी को इतना बड़ा सम्मान नहीं मिला। और सरपंच, आज देखिए पूरे देश में 3.25 लाख ग्राम पंचायतें हैं, राजस्थान की 11,000 ग्राम पंचायतें हैं। सरपंचों को किसी ने आगे नहीं आने दिया। बराबर। सरपंचों की स्थिति गाँव में बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि सरपंच अगर गांव की पंचायत मजबूत होगी, गांव में अनटाइड फंड का पैसा आएगा, सरपंच स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, तो सरपंच गांव की समस्याओं को समझते हैं, गांव की भौगोलिक परिस्थितियों को समझते हैं, कहाँ कैसा काम किया जा सकता है ये समझते हैं। उनको रोकने का काम किया है, पर
मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं अपने आप को कि मैं देश का पहला ऐसा सरपंच मेरी पंचायत रही है जिसको पद्मश्री से नवाजा गया है। जी जी जी। आपको समय समय पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कई सलाह लेने के लिए बुलाया है, आपसे कुछ परामर्श किया है। ऐसी कौन सी विशेष बात है कि मोदी जी भी आपसे बहुत प्रभावित हुए? मुझे कई राज्यों में, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में बजट पूर्व के जो बजट बनते हैं उसके पूर्व हमें बुलाकर हमसे सलाह मशवरा किया जाता है कुछ लोगों से, जिसमें मैं भी हूँ। अच्छा। राजस्थान सरकार ने भी कई मामलों में हमसे राय लेती रही, राजस्थान सरकार। उसी तरह से मोदी जी ने भी कई बार मंचों पर बुलाकर मेरी पीठ थपथपाकर इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे प्रेरित किया है। और ऐसा मैं ही नहीं, ऐसे कुछ और भी लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको बुलाकर उनका मार्गदर्शन लेने से, उनकी राय लेने से देश को आगे बढ़ाने में सहयोग मिलता है, उसमें मैं भी हूँ। जी जी जी, ये आपका बड़प्पन है कि आप भी अपने आप को उन लोगों में मानते हैं जिनको बुला लेने से या उनकी सलाह ले लेने से यदि देश की तरक्की होती है तो इस तरक्की में आप भी सहभागी बने। ये बात बहुत अच्छी है। और आपको तो अमिताभ बच्चन ने केबीसी में भी बुलाया इसी प्रकल्प के कहीं ना कहीं प्रसार को लेकर, तो उस बारे में आपका क्या कहना, वो अनुभव आपका कैसा रहा? देखिए, मैंने आज तक किसी भी आवेदन के लिए आवेदन नहीं किया, मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं लिखी, पर मेरा वो नारा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे तेरी रजा क्या है। आप काम ऐसा करो कि उस काम की खुशबू चहुं ओर पहुंचे, देश के प्रधानमंत्री जी तक भी जाए, राष्ट्रपति तक भी जाए, मुख्यमंत्री तक भी जाए। और मेरे साथ यही हुआ है। हम लोगों ने जो बेटी पानी पेड़ और समग्र ग्राम विकास को लेकर जो काम किया है, और उसमें इस प्रतिज्ञा के साथ किया कि मेरे घर से कुछ नहीं लाऊंगा और घर कुछ नहीं ले जाऊंगा। सरकार की विभिन्न योजनाएं धरातल पर कैसे उतरे, ईमानदारी से एक सरकार किसी एक योजना को बनाने में उस पर कई लंबे समय तक उस पर कार्यशालाएं होती है, विषय विशेषज्ञ बुलाया जाता है, फिर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उसको कहीं लागू की जाती है जी। और फिर अगर उस योजनाओं पर काम नहीं होता है तो मैं मानता हूं कि देश के धन का बहुत बड़ा दुरुपयोग होता है। पर हमने उसको जन सहभागिता से जोड़कर गांव वाले लोगों को ये बताया कि हमारे गांव के विकास के लिए सरकार पैसा दे रही है, तो हम उसमें लापरवाही क्यों करें। हमें उसमें सहभागी बनकर उस योजनाओं को ईमानदारी से धरातल पर उतरेंगे तो हमारा कल्याण होगा। और ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से ही हमारा गाँव आज पूरे विश्व समुदाय के सामने नजर आया है। और इस काम को आप देखिए, वो राजस्थान, आसाम, पश्चिम बंगाल, डेनमार्क, अमेरिका और कई देशों में, कई पाठ्य पुस्तकों में, कई किताबों के माध्यम से उसको पढ़ाया जा रहा है। कई उस पर फिल्में बनी है, कई डॉक्यूमेंट्रियाँ बनी है, और बहुत सारे पूरे देश के लगभग 400 IAS इस काम से प्रभावित हुए और हमारे व्यक्तिगत संपर्क में हैं कि कैसे गांव का विकास। तो अमिताभ जी ने स्वयं आपको फोन लगाया था या आपके पास कोई खबर आई थी? ये बड़ा रोचक विषय है। मेरे एक लड़कियों का फोन आने लगा और उन्होंने कहा कि हम लोग आपको अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर बिठाना चाहते हैं। तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा आप मुझे कॉल नहीं करें, आप किसी और को कॉल करें, मैं ऐसे कामों में विश्वास नहीं करता हूँ जी। फिर हमारे कलेक्टर साहब का मेरे फ़ोन आया कि कौन बनेगा करोड़पति, सोनी टीवी से फ़ोन आ रहा है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो फिर वो टीम यहाँ आई, हमारे कामों को अलग अलग समय 3 बार रिकॉर्ड किया और लंबे समय तक हमारे कामों को देखा, हमारे साथ रहे। और फिर उन्होंने मुंबई बुलाकर हमारे साथ शो किया और एक ही शो में एक ही सीटिंग में पूरा शो हुआ। और आप मेरा अनुभव अगर देखें तो जानना चाहें तो अमिताभ बच्चन जैसी एक शख्सियत के साथ बैठकर चर्चा करना, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक बिरला व्यक्ति, एक अनोखा व्यक्ति है जो हर विषय को समझता है। वो व्यक्ति जी। वो आप चाहे किसी भी विषय पर अगर बात कर लेना तो वो जानते हैं, उन्होंने धरातल पर काम किया है। और ऐसे अनुभवी व्यक्ति के साथ बैठकर एक शो करना और उसके माध्यम से हमारे गांव की बड़ी पहचान बनी है। जब देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने मुझे पद्मश्री भेंट किया और उस स्टेज पर, उस मंच पर कुछ पल का समय मिलता है, तो उसमें प्रधानमंत्री जी भी सामने बैठे हैं, गृह मंत्री जी भी हैं, रक्षा मंत्री जी भी हैं, वित्त मंत्री, पूरा देश के प्रमुख लोग वहाँ बैठे हैं। उनके सामने मंच पर प्रदेश के महामहिम राष्ट्रपति जी सम्मानित करते हैं। और सम्मानित करते समय मुझे राष्ट्रपति जी ने कहा कि श्याम सुंदर जी आप कैसे हैं?
तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा मामा आप मुझे नाम से कैसे जानते हैं? तो उन्होंने कहा कि पालीवाल जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैंने आपका केबीसी वाला एपिसोड पूरा देखा है। तो आप देखिए हर व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति उस एपिसोड को जरूर देखता है और उसके माध्यम से हमारे गांव को प्रसिद्धि मिली है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया है पालीवाल जी। एक और महत्वपूर्ण बात, चूंकि आपने इस मिशन को आगे बढ़ाया, गांव में बहुत सारी चीज़ें खड़ी की, तो क्या प्रकृति और पर्यावरण के इस अभियान से लोगों को रोजगार मिला या लोगों की आजीविका के कई साधन तैयार हुए? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है जी। ग्राम विकास का मतलब सड़कें बनाना ही नहीं है, बिजली पहुंचाना ही नहीं है। गांव का किसान आत्मनिर्भर होना चाहिए। गांव के गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथ में, गरीब से गरीब महिला के हाथ में रोजगार हो और वो रोजगार स्थायी हो, जिससे वो आत्मनिर्भर हो। गांव का कुम्हार, सुतार, लोहार, दर्जी, गांव का हर व्यक्ति के हाथ में कहीं न कहीं रोजगार हो। तो ये काम हम लोगों ने किया है। गांव में बहुत बड़ी संख्या में आम के पेड़ लगाए, पौधे लगाए। आज आम का जंगल खड़ा हो रहा है। हमने हजारों की संख्या में आंवला लगाया। आज आंवला से आधारित उद्योग लगाकर लोग, लघु उद्योग, घरों में महिलाएं उस पर काम कर रही है, आत्मनिर्भर हो रही है। हमने कई लाख एलोवेरा के पौधे लगाए हैं। तो एलोवेरा जूस, जेल, क्रीम, शैम्पू, अचार, इसी तरह के प्रोडक्ट बनाकर गाँव की महिलाएं बेच रही है जी। दूसरा, एक बहुत बड़ी संख्या में हमने बांस लगाए। विभिन्न 40 तरह के वेराइटी के बांस हमारे गाँव में लगे हैं। सूखे एरिया में आप देखिए, वाह, वहाँ पर बांस के आधारित उद्योग, बांस के सोफे, बांस के डस्टबिन, बांस के कई तरह के फर्नीचर, टोकले, केटल सेट, पूरा वापस मकान बनाने की तरफ लोग जा रहे हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों से गांव को कैसे आत्मनिर्भर करें, गांव के लोगों के हाथ में कैसे रोजगार जाए। और ये आप देखिए कि जिस गांव में पीने का पानी नहीं था, आज हजारों लीटर दूध डेयरी पर वहाँ भी बिक रहा है। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। तो गाँव के लोगों को उससे रोजगार मिला है, क्योंकि किसान के कुएं में पानी हुआ है, पानी हुआ तो पशुपालन का काम हुआ है, चारा हुआ है, प्राकृतिक खेती हो रही है। तो किसी न किसी रूप में गांव के लोगों को उससे रोजगार मिला है। जल के स्तर में भी इससे कोई फर्क पड़ा क्या? देखिए, गांव में अगर लोगों को गांव में बसाना है या जीवन की तरफ ले जाना है तो वह पानी सबसे पहले काम करेगा। बराबर, पानी ही गांव के या पूरे हमारे सबके विकास में सबसे पहला अगर किसी भूमिका है तो पानी की है। तो पानी, किसान के कुएं में पानी हो गया। आज से 20 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुओं में पानी होगा, क्योंकि ट्यूबवेल में भी पानी नहीं था। तो आज कुएं लबालब भरे, 1800 फीट नीचे रहता होगा जब। कुएं लबालब भरे हैं। हमने सरकार की विभिन्न योजनाओं, मनरेगा जैसी योजनाओं से किसानों के खेतों में जाने के, कुएं पर जाने के रास्ते बना दिए हैं। आप देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है ये, बराबर, कि अगर गांव में सबसे ज्यादा झगड़ा किसी बात को लेकर होता है तो खेत की मेड़ को लेकर होता है। हमने किसानों को आपस में समझाकर, पुराने झगड़ों को मिटाकर किसानों के खेतों में जाने के रास्ते बना दिए नरेगा से। किसानों के कुएं में पानी हो गया। गांव में सीवर लगाकर हर किसान के कुएं पर कृषि कनेक्शन की आवेदन करवा दिया। तो कुएं में पानी हो गया, बिजली हो गई, रास्ता हो गया, तो किसान वापस खेती करने लगा। फिर गाँव में हमने एक बड़ी पौधशाला, नर्सरी, सरकार की योजनाओं से लगभग 70-80 लाख की एक नर्सरी बना दी। वहाँ गांव के लोग मनरेगा में पौधे तैयार कर रहे हैं और वही पौधे गांव में किसानों के खेतों में जा रहे हैं। फिर एक एपीओ बना दिया, पिपलांद्री फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, तो सरकार का सीधा लाभ किसानों तक कैसे मिले, इस पर हम प्रयास कर रहे हैं। गांव आत्मनिर्भर होंगे, ये बहुत बड़ी बात है कि आप देखिए, गांव अगर आत्मनिर्भर होगा तो गांव के लोग शहरों की तरफ नहीं जाएंगे, और शहरों की तरफ नहीं जाएंगे तो शहरों की बढ़ती आबादी, जो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सबके सामने आ रही है, वो खत्म होगी। और जब गांव का विकास होगा तो फिर देश का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता है। इस काम में हम लगभग पिछले 20 से ज़्यादा वर्षों से लगे हुए हैं। तो आपने ये जो प्रकृति और पेड़ों के लिए इतना सब कुछ किया, इतने हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पेड़ लगाए, तो क्या इससे अतिक्रमण की समस्या या जमीन की उपलब्धता की समस्या पर कोई फर्क पड़ा? ये भी बहुत बड़ा विषय है। मैं मानता हूं कि देश एक समय आक्रमणकारियों से संघर्ष कर रहा था, आज गांव अतिक्रमणकारियों से लड़ रहा है। अगर गांव के विकास में सबसे बड़ा बाधक अगर कोई है तो वो सरकारी संसाधन, सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करता है, नेताओं पर अतिक्रमण करता है, अधिकारियों, ये मेरा कार्यकर्ता है, ये मेरा खास आदमी है। ये जो अतिक्रमणकारी है, जो सरकारी ज़मीनों पर, सरकारी संसाधन, सरकारी अधिकारियों पर जो अतिक्रमण करता है, वो गांव का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, सबसे बड़ा विरोधी होता है। गांव में जाजम बेचती है, सबसे पहले आकर बैठता है और अपने कुनबे को बढ़ाता है वो।
हमने उस अतिक्रमणकारी को बेदखल करके सरकारी ज़मीनों को मुक्त करवाकर वहाँ पर बेटियों के जन्म पर, खुशी के समय, किसी के मरणोपरांत, किसी के अन्य कार्यक्रमों में सरकार की विभिन्न योजनाओं से वहाँ हमने लगभग 10 से 12 लाख पौधे लगाए हैं। वाह। और ये अनगिनत है। ये एक अंदाज से हम कहते हैं कि इतने पौधे हमने खरीदे हैं। हम हर साल पेड़ लगाते हैं बड़ी संख्या में। ग्रोथ रेट बहुत कम रहती है। जो ये कहते हैं 100% ग्रोथ रेट है, 100 पौधे लगा रहे हैं 100 बचते हैं, झूठी बात है। ग्रोथ रेट पहाड़ियों में, जंगलों में बहुत कम होती है, क्योंकि दीमक, कीड़े, भेड़, बकरी, ऊँट और फिर अतिक्रमणकारी, उससे बचाकर हमने वहाँ लाखों पेड़ लगाए हैं और उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि मेरी ग्राम पंचायत में, जहाँ पर पीने का पानी नहीं था, प्रदूषण के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, सिर्फ प्रदूषण ही प्रदूषण था। रात को जब हम छतों पर सोते थे गांव वाले, तो उन पर एक मिट्टी की परत जम जाती थी। आज उस गांव में लाखों चंदन के पौधे, पेड़ बन रहे हैं। क्या आने वाले समय में अगर ये सभी चीज़ें अनवरत चलती है तो हमारी ग्राम पंचायत को सरकार के अनुदान की जरूरत नहीं रहेगी। गाँव आत्मनिर्भर होगा। प्रधानमंत्री जी का जो ग्राम स्वराज का सपना था, वो सपना साकार होगा। और इसके बाद भी बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं है जी। ये राजस्थान की सैकड़ों पंचायतों में इस तरह के काम शुरू हुए हैं, क्योंकि सरकार को ये लगा कि जब एक गांव में हो सकता है तो फिर दूसरे गांव में क्यों नहीं होगा। तो आपके मॉडल को सरकार ने स्वीकार किया? सरकार ने स्वीकार किया है। सरकारी अधिकारियों ने उस मॉडल का अलग अलग नाम देकर अपने राज्यों में लागू किया है। राजस्थान सरकार की माननीय मुख्यमंत्री ने खुद पिपलांत्री में आकर उस मॉडल को आश्चर्यजनक स्थिति में देखा है और फिर वहाँ बड़ा ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया। वहाँ पर एडिशनल चीफ इंजीनियर रैंक के अधिकारी लगा दिए, लगभग 10 करोड़ की बिल्डिंग बना दी और ये तय किया कि राजस्थान का हर सरपंच, हर किसान इस गांव में जाकर यहाँ से प्रेरणा लेगा। वहाँ पर लगातार ट्रेनिंग हो रही है। 200 लोग, एवरेज 200 लोग रोज आ रहे हैं। वहाँ से सीख कर अपने क्षेत्र में नवाचार कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात ये है कि सरपंच मतलब आप सीसी सड़क, सामुदायिक भवन या गाड़ी या फिर नेताओं के पीछे, उस परंपरा से हटकर सरपंच रचनात्मक कामों की तरफ बढ़ रहे हैं। वाह वाह वाह। ये पिपलांत्री से दिख रहा है। और इस प्रोजेक्ट को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 2 दिवसीय प्रदेश के सभी कलेक्टर और सभी सीओ, जिला परिषद और पंचायत राज मंत्री को वहाँ भेजकर कार्यक्रम 2 दिवसीय प्रयोग किया, वहाँ वर्कशॉप की, कार्यशाला की और फिर उस मॉडल का नाम दिया पिपलांत्री मॉडल। तो आज पूरे राजस्थान में और देश में पाठ्यक्रमों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के माध्यम से उसको पढ़ाया जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि एक सरपंच क्या कर सकता है, वो दूसरे सरपंच क्यों नहीं कर सकते। वाह वाह वाह। मतलब कुल जमा ये है कि आपने एक सरपंच होकर जो काम खड़ा किया, वो काम इस देश के लिए एक आदर्श, एक मॉडल काम के रूप में रहा। बहुत शानदार आपकी योजनाएं और आपका मॉडल रहा। तो दर्शकों, ये थे हमारे बीच आज हमारे मेहमान कार्यक्रम में राजस्थान के राजसमंद जिले के एक छोटे से गांव पिपलांत्री से सरपंच के रूप में पद्मश्री अवार्डेड, जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा है, ऐसे श्री श्याम सुंदर जी पालीवाल। उन्होंने आज हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी जानकारियां दी, बहुत उपयोगी जानकारियां दी। मैं पालीवाल जी, आपका समय नाउ परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपका बहुत धन्यवाद कि एक बहुत बड़े और पवित्र कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया और आपके माध्यम से हमारा प्रोजेक्ट, हमारा काम पूरे मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी जाएगा और लोग इससे प्रेरणा लेंगे तो इसका पुण्य कहीं ना कहीं हमें भी मिलेगा। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बुलाया। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।